कि ऐसा कोई पहलवान नहीं है जो उदय प्रताप सिंह से, बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही उदय प्रताप सिंह से लड़ सके। उदय प्रताप जी क्या कर रहे हैं आप? लग रहा है कि जितने भी एनडीए के समर्थक हैं आपके साथ घूम रहे हैं, कहीं सेंधमारी नहीं ना कर रहे हैं आप। और सभी लोग अपने में लड़ रहे हैं, अपने में लड़ाई कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, लेकिन कोई उदय प्रताप से लड़ने के लिए नॉमिनेटेड उम्मीदवार आज की तारीख में किसी भी पार्टी से नहीं है। हाथी इस बार मूड में है भैया और कुचलने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। और हाथी पे चढ़ के उदय प्रताप जी पटना जाने वाले हैं। मैं उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और मैं अपने जाति वाली पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक जमात वाले पार्टी में हूँ। हम उदय प्रताप जी को वोट देंगे, हाँ। हाथी छाप को देंगे। हाँ। और पूरा समाज जात नहीं, पूरा जमात इनके साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है। उपेंद्र कुशवाहा तो उनका कुछ पेंदी का लोटा है। हाँ। बिना पेंदी का लोटा है। हाँ। वो कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। मैंने कुशवाहा किसके साथ? यहाँ पर हाथी के साथ। कुशवाहा जी हाँ। कहाँ जाइएगा इस बार? हाथी छाप को हाथी में आरजेडी उदय जी के चलते। हाँ? उदय जी जो है ना, हाँ। हम लोग का परिवार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है और रोहतास के करगहर हॉट सीट हो चुका है। और मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप जी हैं। उदय प्रताप जी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 तारीख को आपने देखा होगा, भूतो न भविष्यति, जिस तरह से बहुजन ने अपना पावर दिखाया करगहर विधानसभा में, शक्ति प्रदर्शन दिखाया और तकरीबन 50,000 की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंची हुई थी उस दिन 12 तारीख को। और आज अभी मैं मौजूद हूँ करगहर विधानसभा के बड़हरी में और उदय प्रताप ने फिर एक बार ताकत झोंक दिया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में बड़हरी बाजार जो है चौक हो चुका है एक तरह से। और देख सकते हैं भूतो न भविष्यति, जिस तरह से साफ तौर पे सभी दलों के जो दांत हैं खट्टे हो चुके हैं। और जो पिछले बार की जिस तरह से लड़ाई रही थी 2020 विधानसभा चुनाव को, आपने देखा होगा कि बहुजन आर पार की लड़ाई में था, मूड की लड़ाई में था, मगर इस बार बहुजन दमखम के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है, टक्कर का लड़ाई लड़ने जा रहा है। और इस बार करगहर विधानसभा में आर पार की लड़ाई होने जा रही है। और मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप जी हैं, न रुक रहे हैं न झुक रहे हैं और चल रहे हैं और कारवां और काफिला इनके साथ बढ़ते जा रहा है। उदय प्रताप जी क्या कर रहे हैं आप? लग रहा है कि जितने भी एनडीए के समर्थक हैं आपके साथ घूम रहे हैं, कहीं सेंधमारी नहीं ना कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं 19 अप्रैल 2025 से संपर्क से समरसता यात्रा का मैं शुरुआत किया हूं और तब से लेके आज तक हम लोगों ने और हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाहियों ने गर्मी को भी बिता दिया, लगभग बरसात को भी बिता दिया। अब जाड़ा आने वाला है, इसको भी हम लोग बिताएंगे। और जस जस हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी जस जस आगे की ओर बढ़ रही है और जस जस चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कारवां बढ़ते चला जा रहा है। जिस तरह से काफिले और ये गढ़ बड़हरी बड़हरी जो है एक समुदाय का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुर्मी जाति के लोग बहुत ज्यादा संख्या, और आपके साथ आज देख रहे थे भीड़ में बहुत भारी संख्या में लोग थे। मैं उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और मैं अपने जाति वाली पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक जमात वाले पार्टी में हूँ और इस जमात में सारे जाति के लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी करगहर विधानसभा में क्या करके दिखाने जा रही है। इस बार की आर पार की लड़ाई में आपकी टक्कर किससे मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई पहलवान नहीं है जो उदय प्रताप सिंह से, बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही उदय प्रताप सिंह से लड़ सके। और सभी लोग अपने में लड़ रहे हैं, अपने में लड़ाई कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, लेकिन कोई उदय प्रताप से लड़ने के लिए नॉमिनेटेड उम्मीदवार आज की तारीख में किसी भी पार्टी से नहीं है। मतलब चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप? चैलेंज नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विरोधी थकते जा रहे हैं और वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के पद चिन्हों पर चले, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं।
देख सकते हैं ये उदय प्रताप जी हैं और बड़हरी बाजार में सुबह में ही आए हुए थे और मुझे आते आते लगभग 5 साढ़े 5 बज गया और यहाँ पर अभी भी भीड़ मैं देख रहा हूँ कि पूरे तरह से ये मार्केट जो है बिल्कुल जाम हो चुका है और चौक हो चुका है और इनके साथ में भगवा के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कहिएगा, भगवा में आप इनके साथ, बहुजन के साथ आप यहाँ पर लाठी लेकर दिखाई दे रहे हैं। हम उदय प्रताप जी को वोट देंगे, हाँ हाथी छाप को देंगे हाँ। और पूरा समाज, जात नहीं पूरा जमात इनके साथ है। हाँ, कौन जाती हैं आप? हम कुर्मी जाती हैं। वह महाराज कहीं का गद्दारी कीजिएगा? गद्दारी किसे गद्दारी करें? गद्दारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी को हम नहीं देखेंगे, उदय प्रताप जी को देखेंगे। हाँ हाँ, नीतीश कुमार जी जहाँ है वहाँ यहाँ उदय प्रताप जी हैं। हाँ, क्या लग रहा है उदय प्रताप जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, अगर कोई एनडीए का कल गिनती के बाकी है, जीत गए हैं। हाँ। हाँ, जमात नहीं देख रहे हैं आप? हाँ, सुबह से शाम तक कितना जमात था। मतलब एक ही जगह एक ही मार्केट में दिन भर घुमाते रह गए ना। घुमाते रह गए। अब जानता देखे हैं, सुबह से आए हैं। सुबह से हम लोग ना हैं। हाँ। यहाँ 10,000 आदमी भीड़ था। 10,000। तो और क्या, हाँ। शाम होते होते सब अपने अपने काम में, कुछ आदमी चले गए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमार है। हाँ। क्या लड़ाई किस तरह का रहेगा इस बार? लड़ाई आर पार की है। आपकी दल बहुजन समाज पार्टी बहुत भारी मतों से जीत रही है। जाति कौन है भैया? मेरा जाति चमार है। हाँ हाँ, हाँ थोड़ा सा हाँ बोलिए। मैं चमार जाति से आता हूँ और उदय भैया के साथ दिल से दिल मिलाकर एकदम साथ में है। पटना किसी तरह पहुंचा देना है विधानसभा में उदय भैया को। और बहुजन समाज पार्टी बहुत भारी मतों से जीत रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है। हाथी इस बार मूड में है भैया और कुचलने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। और हाथी पे चढ़ के उदय प्रताप जी पटना जाने वाले हैं और चचा है, बुजुर्ग है। क्या नाम है चचा? प्रभु नारायण सिंह। क्या कहिएगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लग रहा है, लड़ाई में आ जाएंगे? लड़ाई में जीत है, जीत पटना है? जाएगी हाथी हाँ जी, हाँ। पटना जाएगी हाथी। लेकिन हाथी कह रहे हैं लोग कि पटना नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? विरोधी कह रहे हैं। नहीं, विरोधी के कहने से नहीं होगा। जाति कौन है पहले बताइए? कुशवाहा। कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है। तो उपेंद्र कुशवाहा तो उनका कोई पेंदी का लोटा है। हाँ। बिना पेंदी का लोटा है। हाँ। वो कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। मैंने कुशवाहा किसके साथ? यहाँ पर हाथी के साथ। कुशवाहा जी हाँ जी। देखिए भैया, जो लोग विपक्ष के लोग कह रहे थे कि कुशवाहा वोटर जो हैं इस बार उदय प्रताप में नहीं जाएंगे क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा है वो नहीं है, लेकिन चचा कह रहे हैं पेंदी के लोटा है और हाथी पटना जाने के लिए तैयार है। क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल कुमार है। क्या कहिएगा, युवा है? युवा है। हम ये देखें उदय भैया में खासियत हाँ। कि लगभग सभी व्यक्तियों को नाम तक याद है इनको। ये बाजार में, बड़हरी बाजार में आते हैं कभी तब व्यक्ति व्यक्ति को पहचानते हैं कि फलाना का क्या नाम है, फलाना का क्या नाम है। अन्य नेता में भी खासियत नहीं देखे। इसलिए हम लोग तो वोट करेंगे, उदय प्रताप सिंह को वोट करेंगे, चाहे जो हो जाए। मतलब कि वोट इन्हीं को करना है ताकि ये कभी जरूरत पड़े ये पहुंचते हैं। हमेशा हमेशा बाजार में आते हैं। पिछले विधायक जो है वो शायद ऐसा लगता है कि गलती से जीत गए हैं। वो मान चुके हैं कि हम गलती जीत गए, फिर जीतने वाले हम नहीं है। इसलिए बड़हरी बाजार में आना उनका अरसा हो जाता है। कभी कभार नहीं दिखते हैं। उनको पता है कि मैं गलती जीत गया हूँ, फिर जीतने वाला नहीं हूँ। उदय प्रताप जी इस बार मूड में है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई पहलवान ही नहीं है करगहर विधानसभा में जो हमें चैलेंज कर सके। और ये भीड़ जो देख सकते हैं साफ तौर पे ये दिखाता है कि उदय प्रताप जी इस बार कोई और मूड में है। क्या कहिएगा, पहलवान को आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई करगहर विधानसभा में है ही नहीं और जनता भी आपके साथ है। किस मुद्दे पर उदय प्रताप जी की लड़ाई इस बार रहेगी? देखिए, हमारा संकल्प है 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। इसलिए कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कोड़ है जिससे सभी 3,15,000 करीब हमारे क्षेत्र की मतदाता है, सभी इस कोड़ से दबे हुए हैं। सभी को कुचला जा रहा है इस कोड़ से। और हमारा संकल्प है, अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रूपी कोड़ को कुचल के फेंक देंगे हम लोग। और भ्रष्टाचारी जो अभी प्रखंड में अंचलाधिकारी के रूप में या प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में या थाना प्रभारी के रूप में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग काम लेंगे। जो आज की तारीख में काम नहीं करते हैं, यही लोग अगर
209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीतती है बहुजन समाज पार्टी, तो यही पदाधिकारी दिसंबर महीने में सभी लोगों का काम करेंगे। ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी खैर नहीं होगी। समझ लीजिए कि ये उदय प्रताप जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो खैर नहीं, यानी कि अधिकारियों का खैर नहीं। एक और बात मैं बता देना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रखंड मुख्यालय से अंचल तक है। और जिस तरह से जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि करघर में नहीं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रखंड मुख्यालय और अंचल में सबसे ज्यादा और जनता है। क्या कह रहे हैं, किस तरह की लड़ाई है यहाँ पर? आर पार के लड़ाई बा एकदम। हमनी के चाचा के संगे बन जा अथु बन जा, माने बन जा संगे एकदम जीव जान से लागल बन जा। इनका संगे रहल जी। हाँ इनका हमनी के खुश बन जा कि गरीब के मदद करे खातिर ई ठाड़ बावन। तो इनका संगे हमनी बन जा। क्या क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, जी आप भी? जी। महाराज जी का बैच से वोट, गुप्ता वोट, ये एनडीए का वोट है। कौन कहता है कि एनडीए का वोट है? मतलब यहाँ करहगर विधानसभा देखना है कि मतलब पूरा बिहार देखना है? करहगर विधानसभा में बहुजन की सरकार बनेगी और उदय प्रताप ही चुनाव जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ किसी जात की लड़ाई नहीं है। यहाँ उदय प्रताप ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के लिए भी, हर समाज के लिए, चाहे कोई भी समाज के व्यक्ति हो, सबके लिए 24 घंटा काम में आते हैं। आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण नहीं, एकदम हम लोग मर मिटेंगे लेकिन चुनाव उदय प्रताप को जिताकर पटना भेजने का काम करेंगे। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर इस बार की लड़ाई बहुजन यहाँ लड़ने जा रही है। जिस तरह से अंचल और प्रखंड मुख्यालय पर जिस तरह से भ्रष्टाचार है, उसको लेकर इस बार जनता मूड में है और जनता की साफ मांगे हैं कि इस बार बहुजन यहाँ से हाथी पटना पहुंचने के लिए तैयार है। और बाबा है, क्या कहिएगा, क्या नाम है? जनार्दन चौधरी। जनार्दन चौधरी जी, आप भी हैं साथ है? जी उदय जी जमीनी नेता है। हाँ, हर व्यक्ति को पहचानते हैं। हाँ, कर्मठ उम्मीदवार है। इससे आपको योगी। बाबा आप कहाँ आ गए हैं महाराज कहीं का योगी के ड्रेस में एकदम? हम लोग इन्हीं के साथ में है। अब इनके साथ छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। इनके भारी मोहब्बत से जीत होगी, मेरा पूरा विश्वास है। देख रहे हैं। फिर भी जाइएगा। इन्हीं के साथ में है, पूरा बहुमत से इनका जीत है। उदय प्रताप जी में क्या दिख रहा है आप? अरे बहुत खासियत है, हर दुख सुख में यहाँ के शामिल रहते हैं। लग रहा है कि हाँ एकदम लग रहा है, इनके पटना भेजना जरूरी है। हाँ। क्या नाम है? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, क्या लग रहा है बहुजन के साथ आप लोग घूम रहे हैं सुबह से महाराज कहीं का? बहुत बहुत बढ़िया है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं बहुजन पार्टी जीते। उदय जी बहुत अच्छा आदमी है, उनको हम लोग बहुत दिल से चाहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़हरी एक तरह से चौक हो चुका है और सुबह से ही बड़हरी बाजार में ही ये भ्रमण कर रहे हैं। और भैया है, क्या नाम है? निसार अहमद। हैं? निसार अहमद। कहाँ जाइएगा इस बार? हाथी छापो। हाथी में? आरजेडी? उदय जी के चलते। हैं? उदय जी जो है ना, हाँ। हम लोग का परिवार है, घर में आते हैं जाते हैं हर हमेशा। 8 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे हम लोग बाजार में मिल जाते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग हाथी पर। तो मतलब यहाँ के मुस्लिम समाज के भी लोग वोट करेंगे क्या? अब हम अपना तो कह रहे हैं, मुस्लिम भी कुछ देंगे, ये बात थोड़े है कि नहीं है। हर जाति में है इनका वोट। हाँ। हर जाति में जी। हाँ। समझ सकते हैं कि सब जातियों में इनकी वोट है और हाथी जो है इस बार मूड में है और इस बार आर पार की लड़ाई है। लास्ट सवाल मेरा उदय प्रताप जी से रहेगा। उदय प्रताप जी, जिस तरह से ये भीड़ जो चल रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भीड़ है जो इनके साथ चल रहा है। व्यक्तिगत भीड़ है तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ जो लोग भी चल रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। इस बार बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करने पर एकदम तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग 85% में विश्वास रखने वाले लोग 85% हमको वोट करेंगे। आपको देखने को मिलेगा जब काउंटिंग होगा नवंबर महीने में। समझ सकते हैं ये उदय प्रताप जी हैं और डंके के चोट पर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म करेंगे, यानी कि करघर से खत्म करेंगे, कोचस से खत्म करेंगे, शिवसागर से खत्म करेंगे, क्योंकि इन प्रखंड मुख्यालय और अंचल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार में ये जनता त्राहिमाम कर रही है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।